चलो तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं एरे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि वीवीआई कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे। ठीक है, एरे का डिक्लेरेशन कौन सा सही है? ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है? तो एरे का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स क्या होता है कि डेटा टाइप होता है, टाइप, उसके बाद एरे नेम और फिर होता है साइज। ठीक है, तो यहाँ तो एरे ऐसे लिखा हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा। किस में जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इंट डेटा टाइप हो गया। एरे का नाम है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, नम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। एरे का नाम तुमको देना है, जो मन करे वो दे सकते हो, जो भी डिक्लेरेशन हो। और स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ करली ब्रेसेस है, यहाँ नहीं है, यह स्क्वायर ब्रैकेट में है, लेकिन यहाँ पर ये डेटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलत। इसमें ऐसा रहता है तो ये भी गलत। इसमें तो परफेक्ट क्या है? ये है। तो इंट डेटा टाइप, एरे का नाम और 10। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विथ 9 एलिमेंट। व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विथ 9 एलिमेंट। ठीक है, तो जब 9 एलिमेंट का रहता है तो वहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कैसा होता है कि एलिमेंट नंबर जैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 एलिमेंट डाल दिए। 9 एलिमेंट डेटा हमेशा इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो कुछ भी एरे हो तो उसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? व्हाट इज द इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर बोल रहा है, इंडेक्स नंबर नीचे वाला 0 से। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। ये सब क्या है? एलिमेंट है, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, डजेंट मैटर, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। तो 9 एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विथ 9। तो 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट डाल दिए, तो इसका सबसे लास्ट क्या है? 8। अगर एलिमेंट रहेगा, 5 एलिमेंट का रहेगा तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4। 1 2 3 4 5। तो 5 एलिमेंट का रहेगा तो यहाँ इंडेक्स कितना हो जाएगा? अगर यहाँ 9 एलिमेंट की जगह अगर 5 एलिमेंट रहता तो उसका इंडेक्स कहाँ होता? आंसर 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट एट 0। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन एरे। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन एरे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो एरो क्या होता है ना, एरे एक बोल सकते हो सिमिलर डेटा टाइप कंटेन करता है। एन एरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। सेम टाइप का रखता है। अगर हम एरो में अगर कर रहे हैं 1 2 3 4 अगर डिजिट लिख रहे हैं तो आगे भी 5 6 ऐसा करके जो भी होगा इंटीजर होगा। ठीक है, इसमें सोचोगे कि इंटीजर की जगह कैरेक्टर हो जाए तो नहीं होगा, सिमिलर डेटा टाइप का जाता है। क्लियर है? तो एन एरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप, सेम डेटा टाइप, या तो इंटीजर होगा या तो कैरेक्टर होगा। करना ही है तो कर लो। अगर इसमें जाना है तो ABC अगर जा रहा है तो इसमें सिर्फ कैरेक्टर जाएगा, और इसमें 1 2 3 जा रहा है तो इसमें सिर्फ इंटीजर जाएगा। ठीक है, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ये भी बोल सकते हैं, या एरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस द 7th एलिमेंट
stored in array. Which of the following accesses the seventh element कौन सा करेगा? array 6. देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ एरे 6 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा? 7th. क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट. क्लियर है? चलो. द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ द एरे. क्या बोलते हैं हम लोग? बेस एड्रेस बोलते हैं. जो भी स्टार्ट होता है उसको द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस. क्लियर है? याद रख लेना, पहला एलिमेंट एड्रेस जो कर रहा है उसको हम लोग बेस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. An array can be referenced by a common name. Array can be referenced by a common name. Array रेफरेंस कैसा करता है? बाई नेम से, वैल्यू से, रिलेशन से, फील्ड से नहीं, किससे? नेम से. किसी भी चीज़ का हम लोग नेम देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. कोई भी अगर एलिमेंट जो है, पढ़ाए हैं सॉर्टिंग ना, बबल सॉर्ट. कौन कौन सा सॉर्टिंग था? बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट. ये सब का क्या याद कर लोगे? एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. सिलेक्शन का क्या था? O(n²). इंसर्शन का भी O(n²). ठीक है. बबल का भी O(n²). लेकिन एक मर्ज सॉर्ट था. मर्ज सॉर्ट का क्या था? n log n. सब याद रख लेना दोबारा से. तो अरेंज कर रहा है एलिमेंट को. क्या कर रहा है? अरेंज कर रहा है. याद करना, एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट उसको अरेंज कर रहा है ऑफ एन एरे इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉर्टिंग. याद हो गया? अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, स्पेसिफिक ऑर्डर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉर्ट करते हैं ना. किसी चीज़ को सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. ये देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ये हम लोग पहले डिस्कस किए थे. कल ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे हम लोग. ठीक है. थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करो तुम लोग. ठीक है. समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर भी कर दो. इन एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज ARR 1015. ARR 1015. हाउ मैनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर? हाउ मैनी एलिमेंट्स, तो क्या कर देना है? ये है रो, ये है कॉलम. एलिमेंट कितना है? R(c). तो कितना हो जाएगा? गुना कर दो. 15 × 10 कितना हो गया? 150. आंसर क्या आ जाएगा? 150. अब इसको बोल देता है अगर कि कितना साइज अगर होगा तो एरे क्या है? यहाँ पर तो दिया नहीं है. अगर यहाँ पर अगर इंट दिया रहता तो कितना हो जाता? 1.5 दूना इंट का साइज 300. अगर यहाँ अगर कैर रहता तो कैर को स्टोर करना रहता तो कैर का एलिमेंट, कैर का कितना साइज होता है? 1, तो 150 रहता. क्लियर है? तो 10 × 15 का कितना एलिमेंट कर सकता है? तो गुना कर देना 150. क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं. द एरे इंडेक्स नंबर स्टार्ट्स एट. द एरे का इंडेक्स नंबर जो है स्टार्ट किससे होता है? 0 से. बार बार देख रहे हैं हम लोग. एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. वेरी गुड. नेक्स्ट देखो. The individual elements in an array. The individual elements in an array are called. The individual elements in an array are called. The individual element. Individual element किसी array का क्या कहलाता है? array variable. याद हो गया? individual element क्या कहलाता है? array का variable. ठीक है. चलो नेक्स्ट देख लो. एन एरे इज एन. एरे क्या है? मेमोरी स्टोरेज है. न डेटा टाइप है, न फंक्शन है, न हेडर फाइल है. एरे क्या है? फंक्शन. ऐसे देख लो, कोई भी फंक्शन ऐसे रहता है. डेटा टाइप इंट, फ्लोट, कैर. हेडर फाइल .h से रहता है. तो बचा कौन? मेमोरी. ये भी एक टेक्निक होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करने का. नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो ना कि जो आ रहा है उसको देखो कि कौन कौन आ रहा है. तो जो नहीं आ रहा है अगर उसमें मार दो. एन एरे इज एन मेमोरी स्टोरेज. क्लियर है?
कोई डाउट? चलो आगे बढ़ो। ए टू डायमेंशन एरे, टू डायमेंशनल एरे, देखो एक वन डायमेंशनल ऐसा होता है 8, ये 5, ये क्या है सिंगल डायमेंशन है। अगर यहीं पर अगर 2 हो जाएगा तो ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल हो गया। टू डायमेंशनल एक रो हो गया, एक कॉलम हो गया, ठीक है। ये डेटा टाइप हो गया। एलिमेंट 5 × 5 25 हो गया। तो ए टू डायमेंशनल एरे इज एन एरे इन विच ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ 1D एरे। जितना एलिमेंट है, अब देखो यही एलिमेंट का बात करोगे तो ये 1D हो जाएगा कि नहीं, ये 1D है, ये 1D 2D एरे। तो ये अकेले रो का हो जाता है, तो रो भी अकेले अगर चलेगा तो रो हो जाएगा कि नहीं। तो ए टू डायमेंशनल एरे इज एन एरे इन विच ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ अ 1D एरे। याद हो गया, क्लियर हुआ? देखो ना, टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन टू, एक रो हो गया, एक कॉलम हो गया। लेकिन अगर रो को हटा दो, रो को हटा दो तो क्या बचा, एक आर बचा। तो जब एक आर बचता है तो रो बच गया, तो वो भी एक 1D एरे है। रो को तो हम लोग करते ही ऐसे इंट A5, अगर ऐसे करें हम लोग तो इंट A5 क्या हो गया, इंट A5 एक अपने आप में क्या हो गया, 1D एरे हो गया। और फिर इंट A5 5 है तो क्या हो गया, 2D एरे हो गया। तो कोई भी टू डायमेंशनल एरे जो होता है, एन एरे इन विच ईच एलिमेंट, उसका हर एक एलिमेंट अपने आप में क्या होता है, 1D एरे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन वही है। डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन एरे आर नोन एज, डेटा आइटम स्टोर्ड इन एन एरे आर नोन एज एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो, द लोकेशन और प्लेसिंग ऑफ ईच एलिमेंट हैज, द लोकेशन और प्लेसिंग ऑफ ईच एलिमेंट हैज क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू। द लोकेशन ऑफ प्लेसिंग ईच एलिमेंट क्या है, कोई भी एलिमेंट है, 1 2 4 6 8, क्या है, ये क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट का लोकेशन किस पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो इस लोकेशन पे ऐड है, 0 वाले लोकेशन पे कौन कितना एलिमेंट है, 1 या 11 या 111। तो ये एलिमेंट का क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स वैल्यू। द लोकेशन और प्लेसिंग ऑफ ईच एलिमेंट हैज इंडेक्स वैल्यू। क्लियर है? अब देखो बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन, हाउ टू रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल एरे, हाउ टू रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल एरे। बार बार बता रहे हैं, एरे का सिंटेक्स क्या बतलाए थे, डेटा टाइप, एरे का नाम, ठीक है, एरे का नाम कुछ भी डाल देते हैं हम लोग, और उसका साइज। टू डायमेंशनल एरे है तो 2 बस साइज, ठीक है। तो इसमें देखो पहला में क्या है, एरे नेम दे दिया है, रो साइज, कॉलम साइज, लेकिन इसमें डेटा टाइप नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है, डेटा टाइप दिया है, एरे नेम दिया है, रो साइज, कॉलम साइज। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। पहला डेटा टाइप, फिर एरे नेम, फिर रो साइज, कॉलम साइज, ठीक है। इस टाइप से डिफाइन करते हैं। डेटा टाइप हो गया इंट, क्या हो गया डेटा टाइप, एरे का क्या हो गया, नाम हो गया, रो 5 कॉलम 5। फिर से एलिमेंट कितना हो जाएगा, दोनों गुना कर दो 25। इसका साइज कितना हो जाएगा, तो 25 × 2, साइज कितना हो जाएगा, 50 बाइट रखेगा। एक क्वेश्चन देख लो, एरे ऑलवेज स्टोर द टाइप ऑफ वैल्यू, एरे ऑलवेज स्टोर द सेम टाइप ऑफ वैल्यू। इसमें हमेशा सेम टाइप ही रहता है। क्लियर है? चलो, VVI ऑब्जेक्टिव है, बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन ओनली ऑन, बाइनरी सर्च, सर्चिंग 2 टाइप का होता है। बाइनरी सर्च पे वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है, बाइनरी सर्च पे वीडियो लेके आने वाले हैं। वेट कर रहे हैं कि तुम लोग एक प्रॉपर वे में चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर कर दो, सो दैट कि हम अपना क्लास का वीडियो डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम करा सकें। और कोई बात नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, समझ में आ रहा है, प्रॉपर हो रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करो, ठीक है, शेयर कर दो, सो दैट कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्लास कर पाएंगे। चलो देखो, बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन ओनली ऑन सॉर्टेड एरे, ठीक है।
आएंगे, थोड़ा सा प्रोसेस है, इसको अच्छे से कर देंगे। बाइनरी सर्च किस काम पे करता है? सॉर्टेड एरे पे काम करता है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? ये सब देखो, ये नॉन लीनियर है। दो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। ट्री नॉन लीनियर, ग्राफ नॉन लीनियर, एरे क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? तो एरे, आंसर क्या हो जाएगा? एरे। ये पूरा सेक्शन एरे से रिलेटेड सारा है। एरे से, इससे अगर ये सारा पढ़ लोगे तो दूसरा कुछ आएगा ही नहीं। देखो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, ए वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस, a variable that holds the memory address of another object is called pointer। ठीक है, पॉइंटर क्या करता है? दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। ए वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंटर। ठीक है, ये छोटा छोटा वीडियो बहुत जल्द हो गया है, अपलोड होना बाकी है। फिर देखो, एक इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट किस में होना चाहिए? ट्रू में होना चाहिए और फॉल्स में होना चाहिए। देखो, बड़ा ही कुछ नहीं करना है, बस ये चेक करना है कि 10 इज, ये वीडियो तो पहले पिछले वीडियो में बनाए हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर वे में देखना है, बल्कि सेम एग्जाम्पल के लिए भी है, बहुत सारा यूज किया हुआ है। ये वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, वीडियो में जा करके अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स पे आता है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स पे n इक्वल्स टू अगर 7 है तो सी आउट n प्लस प्लस इक्वल्स टू n प्लस प्लस, और n का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो n प्लस प्लस 7 चला जाएगा, तो n में कितना आ जाएगा? एक इंक्रीमेंट हो जाता है। प्लस प्लस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? कि बाद में इंक्रीमेंट करता है। ये वाला पोस्ट में पहले क्या कर देगा? वैल्यू को असाइन करता है। रूल क्या है? वैल्यू असाइन करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ n का वैल्यू कितना? 7, तो n का वैल्यू 7 हो गया है, लेकिन इंक्रीमेंट करके वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 आ जाएगा, लेकिन फिर 8 हो जाएगा। n प्लस प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7, और एक लाइन यहाँ इंडेल है, एक लाइन नीचे जाएगा, और n का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा? ये बाद में इंक्रीमेंट किया तो n का वैल्यू 8 हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से होगा। इसका एक प्रॉपर ला के प्रॉपर कराएंगे, पहले भी कराए हैं, पहले का वीडियो में अपलोडेड है ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स वाला, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसमें डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड सारा कवर हो गया, इससे बियॉन्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा समझ में आया तो लाइक शेयर कर देना।